मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रभु के आशीर्वाद से आप लोग सकुशल व आनंदित होंगे। आपने मेरे एक वीडियो यूनिक थॉट्स को जो वह ज़बरदस्त प्यार व सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज का हमारा विषय है बाइबिल की एक पुस्तक जिसका शीर्षक है नीति वचन। नीति वचन में कहानियों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और सामाजिक शिक्षा प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश का संबंध प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से है। इसका आरंभ इस पद से होता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और न केवल सदाचार परंतु सामान्य ज्ञान और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी वर्णन पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं तो कुछ कार्य व्यापार से संबंधित। एक वाक्य में कहें तो जीवन जीने की कला का नाम ही नीति वचन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति वचन पुस्तक में बुद्धिमान व्यक्तियों या बुद्धि के बारे में क्या कहा गया है। अध्याय 1 के 7 से 10 में युवाओं को सलाह दी गई है। इसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। अध्याय 3 के 1 और 2 में बताया गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। 11-12 में बताया गया है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। 19 के 1 और 2 में बताया गया है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। अध्याय 24 में लिखा है 16 वचन में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। इसी 24 के ही 23, 24 और 25 में लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीत भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जात जात के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्टों को डांटते हैं उनका भला ही होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। अध्याय 27 के वचन 2 में लिखा है कि अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। अध्याय 28 के 24 वचन में लिखा है कि जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। इसी अध्याय के वचन 27 में दान के बारे में लिखा है कि जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। अब थोड़ा देखते हैं कि नीति वचन में मूर्खों के बारे में क्या लिखा हुआ है। अध्याय 1 के 24 वचन में लिखा है कि बुद्धि कहती है कि मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया,
और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। अध्याय 18 के वचन 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। कहने का मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति जो सोच लेता है वह यही कहता है कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, और वो दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहता है और केवल केवल अपनी बात ही मनवाना चाहता है। अध्याय 19 के वचन 3 में लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। अध्याय 26 के वचन 7 में लिखा है, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। 8 और 9 में लिखा है, जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। अध्याय 27 के 22 वचन में मूर्ख के बारे में एक बात लिखी है कि वह संभलता नहीं है। लिखा है कि चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अब कुछ वचन व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी के रूप में लिखे हुए हैं। उन पर हम लोग देखते हैं कि व्यभिचार या पराई स्त्री के बारे में बाइबल की इस नीति वचन पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो अब अध्याय 5 का 1 से 4 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। इसी अध्याय के 8 वचन में लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी ड्योढ़ी के पास भी न जाना। इसी के 20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। अध्याय 22 के 14 वचन में लिखा है, पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। अध्याय 23 के 27-28 में लिखा है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री संकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। अध्याय 27 के 15 और 16 वचन में लिखा है, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। अब एक अच्छी स्त्री या पत्नी के प्रति अपनी ईमानदारी के बारे में भी कुछ वचन लिखे हैं, उसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 5 के 15 से 18 में लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल तेरे लिए ही रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी पत्नी के साथ आनंदित रह। अध्याय 12 के वचन 4 में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। एक आदर्श पत्नी के बारे में इस नीति वचन के आखिरी अध्याय 31 में लिखा है, वह मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के लिए हाथ बढ़ाती है।
जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आलसी के बारे में अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, आलसी कहता है कि बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। मित्रता के बारे में अध्याय 27 के 9, 10 और 17 में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत से चमकदार हो जाता है। अध्याय 25 के 21 और 22 में लिखा है कि यदि हमारी आवश्यकता अगर अपने शत्रु को भी है तो भी उसकी मदद करनी चाहिए। लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। अध्याय 23 में शराबी के बारे में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। 30, 31, 32 में लिखा है, उनकी जो दाख मध देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मध ढूंढने को जाते हैं, जब दाख मध लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करत के समान काटता है। अध्याय 23 में ही माता पिता के सम्मान के बारे में लिखा है। वचन 22 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अध्याय 30 के 17 में लिखा है, जिस आँख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। अध्याय 14 के 35 में एक कर्मचारी और उसके अधिकारी के बीच में किस प्रकार से संबंध होना चाहिए उसके बारे में लिखा है, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वह रोष करता है। तो साथियों, आज हमने देखा भाइयों और बहनों कि नीति वचन में किस प्रकार की ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आती हैं। और शायद आप मेरे विचार से सहमत होंगे कि नीति वचन में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को हम अपने अगर व्यवहार में शामिल कर लें तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होगी। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें और पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं। किस विषय पर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं या अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय मसीह की भाइयों और बहनों।